मैंने अभी आपको बताया कि आईपीएस संजीव भट्ट दिसंबर में घर आ रहे हैं। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, उनके घर से तैयारी हो चुकी है और कम से कम एक चीज़ का सुकून है, आईपीएस संजीव भट्ट का परिवार डॉक्टर कफील जैसा नहीं है, जो है खुला है। बेचारे वो परेशान है और जहाँ तक जितनी मैंने एनर्जी डॉक्टर कफील में बर्बाद की, उसका कहीं ज़्यादा तिगुना और 100 गुना ज़्यादा एनर्जी मैं आईपीएस संजीव भट्ट के लिए लगाऊंगा, ताकि वो इंसान बाहर आए। और गोधरा कांड, जिसमें 2000 मुसलमान मारे गए थे और कितने ही सैकड़ों हिंदुओं को ट्रेनों में जला के मोदी जी ने मारा था, उसकी हकीकत, उस कांड आईपीएस संजीव भट्ट के बाहर आने के बाद वो भी खोद के निकालूंगा। रिकॉर्ड रहा है आज तक, कोई भी केस महीने भर के ऊपर नहीं लेता हूँ, महीने के अंदर अंदर रिजल्ट देता हूँ। आईपीएस संजीव भट्ट की बात है, उसका भी आपको मैं बोल रहा हूँ, दिसंबर तक आईपीएस संजीव भट्ट बाहर आ रहे हैं। आपके चैनल के सब लोगों को कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इकलौता ये चैनल होगा जो आईपीएस संजीव भट्ट की पूरी कवरेज आपको देता रहेगा मेरे साथ में। आप भी अगर आज कफील खान है तो जनता की वजह से, मैं आज अगर विनय दुबे हूँ तो जनता की वजह से हूँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके सवालों के जवाब देना। अगर वो कुछ पूछ रहे और मैं भी चुप होकर बैठ जाऊं तो कल को यही जनता मुझे गाली देगी। बिल्कुल। और आज जो कफील खान कर रहे हैं, एक भाई होने के नाते छोटा हूं उनसे, एक सामाजिक कार्यकर्ता में छोटा अनुभव है, ये कहना चाहूँगा कि कफील जी, जनता कभी मत छोड़िए। यही जनता सर आंखों पे बिठाती है और यही जनता लात के नीचे लाती है। आप उनको सम्मान दीजिए, वो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, और नहीं दे सकते तो फिर आप भोगिए जो भोगना है। ठीक है। डॉक्टर कफील के भाइयों के और डॉक्टर कफील के मित्र मुझे उंगली करना छोड़ देंगे, उस दिन मैं ये मामला ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो मैं इनकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। अभी मैंने कुछ रखा ही नहीं है जनता के सामने। वो हकीकत उनके भाई की वो ऑडियो और उनके परिवार के ऐसी ऑडियो कॉल रख दूंगा ना, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे ये। तो अपने कफील खान, आपके भाइयों की इस वीडियो के चैनल से एक निवेदन करता हूँ, अपने दोस्तों को, भाइयों को समझा दीजिए, औकात में रहें। यहाँ मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जी की रोज़ धोती खोलता हूँ। तुम जैसे जो चूतिए जो घूम रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे मेरा। तो सीधा सीधा है, उतना ही उंगली करो जितना सह सकते हो, नहीं तो मैं जिस दिन अपने पे आ गया ना, उस दिन कुत्ता बना के घुमाऊंगा सबको एक लाइन से। आपको मदद किया, दिल में सम्मान है, वो सम्मान बना के रखिए। अपने लोगों को समझाइए, उंगली ना करे, और उंगली करे तो फिर मेरी उंगली सहने के लिए तैयार रहिए। आपने तो खुद 2018 में क्राउड फंडिंग की थी, आपने खुद कबूल किया है कल फरहान अय्या के चैनल पे, तो अब बोलने में क्या शर्म होती है भैया? आपको ये लग रहा है कि एक हिंदू भाई से आप पैसे ले लेंगे तो आपके कौम में आपकी नाक कट जाएगी? उनके एक शुक्रिया से मेरा क्या बदल जाएगा, और मेरे को क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनके शुक्रिया से? आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ अपने काम की वजह से पहुँचा हूँ। सरकार के ना हलक में हाथ डाल के चीज़ें निकालता हूँ। और ये कफील खान बहुत मामूली सा मामला था। मैं बोला था अगर मुझे फ्री हैंड दिया जाता, 1 महीने के अंदर अंदर वो बाहर आ जाते। 8 महीना नहीं लगता। इनका परिवार 8 महीने से रो रहा था ना, 7 महीने से, काहे नहीं निकाल लिए? विनय दुबे के आते अचानक से सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन की तारीख मिल जाती है, अचानक से यहाँ पे NSA टूट जाता है, सारी चीज़ें हो जाती। देश बेवकूफ़ नहीं है। आपकी अगर इतनी औकात होती ना आपके लोगों की, तो आप कब के बाहर आ गए होते। कि बार बार मैंने निवेदन किया कि आइए आप सबके सामने लाइव हो जाए ना, एक बार आमने सामने। अगर मैं गलत हूँ तो रखिए जनता के सामने, और अगर आप सही हैं तो मैं रखता हूँ डिटेल्स। शायद ये चीज़ डर रहे हैं कि अगर मैं विनय दुबे का नाम ले लूँगा तो विनय दुबे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदू है। मुझे एक ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं एक अफसोस ये होता है कि ये अपने ओवैसी का नाम नहीं ले पाए, ये अयूब का नाम नहीं ले पाए, अपने लाखों उन लोगों का नाम नहीं ले पाए। ये सारा मामला जो है ना, वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहते, लेकिन पैसे भी चाहिए। उनके भाइयों को, उनके परिवार को, आदिल खान को, कफील खान को पैसे भी चाहिए, लेकिन ये दिखाना भी नहीं कि हम पैसे ले रहे हैं। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। लगातार विवाद में बने रहना ये विनय दुबे की आदत बन चुकी है। अब कल ही एक वीडियो फिर वायरल होता है हिंदुस्तान लाइव फरहान अय्या के चैनल पर डॉक्टर कफील खान का, जिसमें वो फिर से नकारते हैं कि मुझे कोई भी क्राउड फंडिंग का पैसा नहीं मिला। विनय दुबे इसके लिए कई बार इसका प्रूफ भी दे चुके हैं और हमने इसको अपने चैनल X24 न्यूज़ पर भी दिखाया था। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी कि मामला क्या है। नमस्कार विनय जी। नमस्कार विनय जी, कल हिंदुस्तान लाइव फरहान अय्या के चैनल पर लाइव चल रहा था डॉक्टर कफील खान का, और मैंने उनके लाइव में देखा, उन्होंने फिर से एक बार नकारा कि मुझे पैसा कहीं से भी नहीं मिला। हालांकि आपने उसका प्रूफ भी दिया था सारा, वो 40 मिनट का वीडियो। इस पे आप क्या कहेंगे? चोर कभी कहता है क्या उसने चोरी किया है?
अगर वो कबूल कर लें तो उनके भाइयों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। आप समझिए ना, कितने ही पैसे उनके भाइयों के कहने पे मैंने उनके दोस्तों के अकाउंट में, बाकी लोगों के अकाउंट में भेजे हैं। वो किस मुंह से कबूल करेंगे कि हाँ मेरे भाइयों ने पैसे खाए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने भाई को भी बचाना है, उनको अपना परिवार भी बचाना है। उसके लिए अगर एक विनय दुबे को चोर साबित कर दे, पैसा खोर साबित कर ले, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये इतने बड़े आज के डेट में इतने बड़े एहसान फरामोश हो गए हैं, वो भूल गए हैं कि जिस दिन ये जेल में थे तो उनके घर का जो कोर्ट के बहाने जो पैसे मुझसे लेते थे, अपने दोस्त करके, कोई यादव है उसके अकाउंट में डलवाए। मुझे पता चला कि वो आदिल जी का करीबी दोस्त है समाजवादी पार्टी का। अब एक बात बताइए, आप अपने दोस्तों से माध्यम से खुद पैसा निकलवा रहे हैं गोरखपुर में, तो एक सिंपल सी बात है, वो पैसे से आपका घर चल रहा है इसका मतलब, क्योंकि आपके पास पैसे रहे नहीं। आपने 2018 में उसी फरहान अय्या सर के चैनल पे उन्होंने कहा था कि 2018 में हमारे घर की महिलाओं के जेवर गिरवी रखने पड़े थे। जिस आदमी की आर्थिक हालत 2018 में ही टूट चुकी है, वो लगातार 2 साल से सस्पेंडेड है, उसको सैलरी नहीं मिल रही है, और ये कह रहे हैं कि हमने 2.5 लाख रुपया कोर्ट की फ़ीस हमारी माँ के अकाउंट से, मतलब कफील खान के माताजी के अकाउंट से एडवोकेट की फ़ीस दी गई है 2.5 लाख रुपये। लगभग वो 7-8 महीने से जेल में भी हैं। मैं वही सारा चीज़ कह रहा हूँ, लॉकडाउन जैसी स्थिति है, यहाँ पे लोगों के घरों में खाने के लिए पैसे नहीं है, और ये एडवोकेट की फ़ीस 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं अपनी माताजी के अकाउंट से ट्रांसफ़र करके। ये बता रहे थे वीडियो पे आके, जबकि 2018 में ही इनकी गहने गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। तो उनका पैसे का अर्निंग क्या है? ऐसा इन्होंने खुद कल फरहान अय्या के चैनल हिंदुस्तान लाइव में बोला कि 2018 में मुझे अपने गहने बेचने पड़े घर के, और पैसे की बहुत क्राइसिस थी, और पिछले जनवरी से पिछले 7-8 महीने से वो जेल में भी बंद हैं। तो ये पैसा उन्होंने 2.5 लाख रुपए करके उन्होंने वकील के देने की बात कही। इसका पूरा विस्तार में बताएं, क्या है मैटर? देखिए, सिंपल सी बात है सर, ये सारा मामला जो है ना, वो अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन पैसे भी चाहिए। उनके भाइयों को, उनके परिवार को, आदिल खान को, कफील खान को पैसे भी चाहिए, लेकिन ये दिखाना भी नहीं कि हम पैसे ले रहे हैं। ये जो चीज़ एक दायरा होता है ना, आप करिए ना। आपने तो खुद 2018 में क्राउड फंडिंग की थी, आपने खुद कबूल किया है कल फरहान अय्या के चैनल पे, तो अब बोलने में क्या शर्म होती है भैया? आपको ये लग रहा है कि एक हिंदू भाई से आप पैसे ले लेंगे तो आपके कौम में आपकी नाक कट जाएगी? बिल्कुल, पैसा मेरा नहीं है, मैं पर्सनल जेब से नहीं दे रहा हूँ। बहुत बड़ा सवाल उठता है, और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई थी कि जिसमें डॉक्टर कफील खान ने एक बार भी उस शख्स के बारे में अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, जिस शख्स ने कोरोना काल महामारी में फ्लाइट से इलाहाबाद हाई कोर्ट का आना जाना ये लगा रहता था। क्या बात है कि जो उन्होंने एक थैंक्स तक भी नहीं बोला, यहाँ तक कि आपका नाम तक नहीं लिया, इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो उनका धन्यवाद सुनने के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। ऐसे पूरे देश ने मुझे धन्यवाद कर दिया। आप सोचिए, आजमगढ़ में जिस दिन मैंने डिक्लेयर कर दिया था, उससे इनके छूटने के 10 दिन पहले ही मैंने घोषित कर दिया था कि वो आ रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर। आजमगढ़ में जो भव्य स्वागत हुआ था, लोगों ने फूल मारे, छोटे छोटे बच्चों ने माला डाली थी गले में, उससे बढ़ के कफील खान का धन्यवाद है क्या? मुझे जो मिलना था मिल चुका, पूरे देश ने देखा है। मैं कोई घर में छुप के वीडियो नहीं बनाता था, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़ा होता था, सुप्रीम कोर्ट जाके मैंने काम किया है, तो लोगों ने देखा है वो चीज़। और मुझे अब कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि जो पैसे का हिसाब है, जो जनता ने विश्वास किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुझ पे सवाल उठने लगे थे। मैं एक बहुत ही साफ छवि का, मैं खुल के दंगे करता हूँ। अगर मुझे करना होता है ना, कहीं मेरे को कहीं बवाल मचाना होता है ना, तो छाती ठोक के करता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल उठता है इस बात का कि आपने मेहनत करी, और जनता भी जानना चाहती है, हमारे सब्सक्राइबर भी जानना चाहते हैं, आपने इतनी मेहनत की, इतने आपने सबूत पेश करे, और आखिर में वो आज तक उन्होंने नाम तक भी नहीं लिया, और वही चीज़ कि नहीं मुझे पैसा नहीं मिला है। आपको चंदाखोरी, तो कहीं आपको छवि आपकी कुछ इस तरीके से ख़राब नहीं होती कि मुझे लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, वो चाहे जितना ताकत लगा ले। देखिए, एक आदमी के अगर परिवार पे मैं इतना खुला आरोप लगा रहा हूँ सबूतों के साथ, आखिर कब तक ये चलेगा, कब तक चलेगा? देखिए, वो उनकी मर्जी, वो कब तक चलाए। मेरी तरफ से वो मेरा ये चैप्टर मैं क्लोज कर चुका हूँ। मैं आगे बढ़ चुका हूँ अपने जीवन में। लोगों के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एक लौता कफील खान का मुद्दा नहीं था। लोग निवेदन करते थे और किसी के बोलने पे नहीं गया था मैं कफील खान को छुड़ाने। जब पब्लिक डिमांड करती है वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि समाज से जुड़ा मामला था। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी थी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी पत्नी आके रोती थी, आप सोचिए ना, वीडियो में वो रोती थी वहाँ पे।
अब उनको समझ में नहीं आ रहा। जब वो मदद करने के लिए फ़ोन करते थे, उनके भाई रोते थे कि हमारे पैसे की ज़रूरत है, उस समय उनको याद नहीं आता था। अब जब काम निकल गया तो सब मस्त है, आज वो नेता बन रहे हैं कांग्रेस के। कल आप सोचिए, MIM जैसी पार्टी जिसने पूरे दिन रात अपने जो कार्यकर्ताओं के इनकी मदद के लिए लगाया था, ये उस ओवैसी साहब और MIM पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का मुस्लिम है ना, वो तो पूरी पार्टी मुस्लिम की है, उसके नहीं हुए। उसके बाद में डॉक्टर अयूब जो थे पीस पार्टी के, जिसकी वजह से इन्होंने पूरे DM को लेटर दिलवाया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि उनके ऊपर NSA लगा और वो जेल चले गए। ये आदमी एहसान फरोश के मुंह से उस आदमी के लिए धन्यवाद नहीं निकला। नहीं, देखिए इस बात पे तो हम आपको कहेंगे कि बहुत दिन के बाद कल जब हिंदुस्तान लाइव पर ये डॉक्टर कफील खान थे तो उन्होंने हर वो व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, उनके लिए आवाज़ उठाई। कल ही वाहिद एक ऐसा दिन था जिन्होंने वो अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो एक काम करेंगे, अगली बार जब डॉक्टर कफील खान जब जेल में जाएंगे, अब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश जाते हैं ना, तो हम लोग भी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे कि एक व्यक्ति जेल गया है, उसको छुड़ाना ज़रूरी है। ऐसे अपमान करोगे आप किसी का? ओवैसी साहब खुले मन से डॉक्टर कफील का नाम लेके चिल्लाते थे। जितने ही और डॉक्टर अयूब के जितने भी कार्यकर्ता थे, वो सारे लोगों ने बाकायदा बैनर पोस्टर लगा के मिठाइयाँ बांटी जिस दिन डॉक्टर कफील खाएँ। इतनी एहसान फरोमोशी। और ये कौन से बड़े नवाब हैं, बच्चों के हत्याओं के केस में ये अंदर गए, कोई बड़ी ये बात नहीं है। आप बार बार ओवैसी जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि प्रियंका गांधी जी ने जेल से छूटने से लेकर जयपुर से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने करवाई। तो क्या आप इसमें कहीं से आपको ये लगता है कि वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम करें? एक बात बताइए ना, जब आप पे मुसीबत आती है तब आपको कौम की याद आ जाती है कि मुस्लिम भाई साथ दे, सारा कौम आगे आए, हिंदुस्तान आगे आए, और जैसे ही काम निकल जाता है आप उसी कौम को भूल जाते हैं, आप अपने धर्म को भूल जाते हैं। मैं हिंदू हूँ, लेकिन कितने ही मेरे मुस्लिम भाइयों ने मुझसे कहा कि विनय जी 40 दिन की दाढ़ी के बाद आपको उस तरह और कैंची नहीं लगाना, नहीं तो आप इस्लाम से खारिज कर दिए जाते हो। वो बंदा इस्लाम का और आके यहाँ पे आप अल्लाह की कसम खा रहे हो, झूठी कसम हो भी। कब तक आप इस तरह की हरकतें करोगे? दुनिया देख रही है ना भैया। अब आप ओवैसी साहब के नहीं हुए, अयूब के नहीं हुए, तो विनय दुबे तो बहुत दूर की बात है। क्या आप चाहते हैं क्या कि वो आपको शुक्रिया अदा करें, या आपने जो इतनी मेहनत करी है, कोर्ट में आना जाना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद, उनके घर गोरखपुर, आजमगढ़, जो इतना सेलिब्रेशन किया, क्या आप चाहते हैं? उनके एक शुक्रिया से मेरा क्या बदल जाएगा, और मेरे को क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनके शुक्रिया से? आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ अपने काम की वजह से पहुँचा हूँ। सरकार के ना हलक में हाथ डाल के चीज़ें निकालता हूँ। और ये कफील खान बहुत मामूली सा मामला था। मैं बोला था अगर मुझे फ्री हैंड दिया जाता 1 महीने के अंदर अंदर वो बाहर आ जाते। 8 महीना नहीं लगता। इनका परिवार 8 महीने से रो रहा था ना, 7 महीने से, काहे नहीं निकाल लिए? विनय दुबे के आते अचानक से सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन की तारीख मिल जाती है, अचानक से यहाँ पे NSA टूट जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। देश बेवकूफ़ नहीं है। आपकी अगर इतनी औकात होती ना आपके लोगों की, तो आप कब के बाहर आ गए होते। आज मैं बताइए ना, मेरा रिकॉर्ड रहा है आज तक, कोई भी केस महीने भर के ऊपर नहीं लेता हूँ, महीने के अंदर अंदर रिजल्ट देता हूँ। IPS संजीव भट्ट की बात है, उसका भी आपको मैं बोल रहा हूँ, दिसंबर तक IPS संजीव भट्ट बाहर आ रहे हैं। आपको लगेगा, आप देख लीजिएगा। एक चीज़ और पूछेंगे विनय जी, क्या आप जो इतना बार बार उसके खिलाफ बोल रहे हैं, डॉक्टर कफील खान के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं एक मुस्लिम के नाते वो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने BRD केस में इस तरीके की एक्टिविटी की जिससे हज़ारों बच्चे की जान बची और फिर उनको फंसा दिया गया जेल में, वो जेल में भी रहे। आपको लगता नहीं है कि आप एक डॉक्टर के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? ये सवाल आपको डॉक्टर कफील से पूछना चाहिए था। जिस कोरोना से डर के ये घर से निकलना बंद कर दिए ना, उसी कोरोना सिचुएशन में विनय दुबे मुंबई से हज़ारों लोगों की भीड़ के बीच में से आता था और 10 बार आता था। अगर मुझे इनका एक मुसलमान या हिंदू देखता तो मैं भी घर पे बैठ के ना डायलॉग दे रहा होता। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे शायद ये चीज़ डर रहे हैं कि अगर मैं विनय दुबे का नाम ले लूँगा तो विनय दुबे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदू है। मुझे एक ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं एक अफसोस ये होता है कि ये अपने ओवैसी का नाम नहीं ले पाए, ये अयूब का नाम नहीं ले पाए, अपने लाखों उन लोगों का नाम नहीं ले पाए। बिल्कुल। तो फिर मेरा तो नाम आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हिंदू होने की वजह से उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, तो उनके वकील भी हिंदू थे बहुत से, तो इसमें हिंदू मुसलमान का रंग ही क्यों दे रहे हैं आप? सवाल नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सामने से आके लड़ा हूँ ना इनके लिए। अगर मेरे को हिंदू मुसलमान का फ़र्क होता तो मैं शायद उनके दिमाग में ये चीज़ होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तरफ से कह रहा हूँ। शायद वो इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि मेरा नाम विनय दुबे है। अगर यही कुछ और होता तो शायद वो आगे आके गले लगा लिए होते। तो खैर कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। आज ना मैं उनके ऊपर थूकने तक की मेरे को समय नहीं है, ना मैं चाहता हूँ। भगवान ना करे भविष्य में उनके ऊपर कोई दिक्कत है, और आता भी है तो विनय दुबे नहीं है साथ में, ना मेरे लोग साथ हैं, ना मैं उनके साथ हूँ। आप देख लीजिए, अपना जो भी बनता है वो करता है। बहुत क्लियर से संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। भविष्य में डॉक्टर कफील खान और विनय दुबे पूरा वो पश्चिम है, वो होंगे बड़े एडवोकेट, बड़े चेहरे होंगे देश के अंदर। मैं अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता उनके लिए। मेरे भी एक रेपुटेशन है, बहुत मेहनत से मैं आया हूँ यहाँ तक। ठीक, मैं छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ उनके कंपेयर में, बहुत एकदम चप्पल की धूल हूँ उनकी, लेकिन खुश हूँ। धूल का मिट्टी। ठीक है, तो ये चैप्टर को आपकी तरफ से अब इस डॉक्टर कफील खान और विनय दुबे की जो बीच की तकरार चल रही थी, सबूत, बेल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अब इसको ख़त्म कब करना है? ये इसको हम मान ले या हमारी जनता मान ले हमारे चैनल के माध्यम से? जिस दिन डॉक्टर कफील के भाइयों के और डॉक्टर कफील के मित्र मुझे उंगली करना छोड़ देंगे, उस दिन मैं ये मामला ख़त्म कर दूंगा। नहीं तो मैं इनकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा। अभी मैंने कुछ रखा ही नहीं है जनता के सामने। वो हकीकत उनके भाई की वो ऑडियो और उनके परिवार के ऐसी ऑडियो कॉल रख दूंगा ना, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे ये। तो अपने कफील खान, आपके भाइयों की इस वीडियो के चैनल से एक निवेदन करता हूँ, अपने दोस्तों को, भाइयों को समझा दीजिए, औकात में रहें। यहाँ मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी जी की रोज़ धोती खोलता हूँ। तुम जैसे जो चूतिए जो घूम रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे मेरा। तो सीधा सीधा है, उतना ही उंगली करो जितना सह सकते हो। नहीं तो मैं जिस दिन अपने पे आ गया ना, उस दिन कुत्ता बना के घुमाऊँगा सबको एक लाइन से। आपको मदद किया, दिल में सम्मान है, वो सम्मान बना के रखिए। अपने लोगों को समझाइए उंगली ना करे, और उंगली करे तो फिर मेरी उंगली सहने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, बहुत ही अग्रेसिव होकर विनय दुबे जी ने ये बात अपनी कही कि मामला उनके तरफ से ख़त्म हो गया है, लेकिन उनके लोग, डॉक्टर कफील खान के लोग और उनके घर के कुछ फैमिली के मेंबर जो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किए और उससे नाराज़ हैं, दुखी हैं, और उनको नहीं चाहिए। कोई दुखी उखी नहीं है, बाढ़ में जाए वो, उनका परिवार। ठीक है, तो मामला जो है लगातार आगे तूल पकड़ता हुआ डॉक्टर कफील खान को लेकर विनय दुबे में तकरार चलती है, लेकिन विनय दुबे की तरफ से कोई इस तरीके के मामले को बहुत हाईएस्ट नहीं किया जा रहा है। हम देखते हैं आगे। खान साहब, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बार बार मैंने निवेदन किया कि आइए आप सबके सामने लाइव हो जाए ना एक बार आमने सामने। अगर मैं गलत हूँ तो रखिए जनता के सामने, और अगर आप सही हैं तो मैं रखता हूँ डिटेल्स। लेकिन खुला चैलेंज अभी भी मैं देता हूँ। क्या वजह थी कि वो नहीं आ रहे हैं आपके सामने? वजह क्या है? चोर कभी आके बोलेगा मैंने चोरी किया है? नहीं, ये कैसे पता कि वो चोर हैं? भैया क्यों नहीं आ रहे, काहे चुप हैं? अगर सही है तो बोलिए, जनता को आवाज़ निकालिए। बिल्कुल, चोर है इसके लिए आवाज़ बंद हो रही ना। किस मुंह से बोलेंगे कि मैंने पैसे नहीं लिए? 2 मिनट में अकाउंट नोट पब्लिश करूँगा, जनता जाके ढूंढ ले किसका अकाउंट है। जो पैसे 50-50 हज़ार करके 7 बार मांगे हैं ना किसी यादव के, तो मैं देखता हूँ ना, साथ में दोनों की फ़ोटो साथ में देखी, मैं शॉक हो गया। मैं बोला साला ये मेरे को बोले कि लीगल टीम का बंदा है और ये तो इसका दोस्त निकला समाजवादी पार्टी का यादव। उसके अकाउंट में पैसे मंगवाए हैं गोरखपुर में। ये सब किस मुंह से वो एक्सेप्ट करेंगे? मैं रख दूंगा स्टेटमेंट, मेरे को 2 मिनट लगेगा। अगर मैं गलत होता ना तो अभी तक ये चुप नहीं बैठे होते। हर चीज़ मामले पे ये बोल सकते हैं। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती जेल से छुट्टी, उस पर ये मैसेज कर सकते हैं, ये बाकी बकचोदी कर सकते हैं। लेकिन देश जो पूछ रहा है उनसे कि भैया इसकी हकीकत बताओ, उसमें इनका आवाज़ नहीं निकलता, क्योंकि ये चोर हैं। अगर नहीं होते, आज 14 दिन हो गया मुझे 40 मिनट की वीडियो निकाले। इनकी औकात नहीं है कि वो सवालों के जवाब दे दें कि कोर्ट के अंदर का वीडियो कहाँ से आया, नहीं कि भाई क्यों मिलने आए। ऐसा नहीं लगता कि वो ये नहीं चाहते कि इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल पकड़े? ख़त्म कर दीजिए, बात यहाँ से सब क्लोज कर दे। ऐसा नहीं हो कि आप दोनों की लड़ाई की वजह से जनता और आपके चाहने वालों में कुछ होड़ मची हुई है। भैया देखिए, आप और मैं दोनों जनता के लिए जीते हैं जी। आप भी अगर आज कफील खान है तो जनता की वजह से हैं, मैं आज अगर विनय दुबे हूँ तो जनता की वजह से हूँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके सवालों के जवाब देना। अगर वो कुछ पूछ रहे और मैं भी चुप होकर बैठ जाऊं तो कल को यही जनता मुझे गाली देगी। बिल्कुल। और आज जो कफील खान कर रहे हैं, एक भाई होने के नाते छोटा हूं उनसे, एक सामाजिक कार्यकर्ता में छोटा अनुभव है, ये कहना चाहूँगा कि कफील जी, जनता कभी मत छोड़िए। यही जनता सर आंखों पे बिठाती है और यही जनता लात के नीचे लाती है। आप उनको सम्मान दीजिए, वो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, और नहीं दे सकते तो फिर आप भोगिए जो भोगना है। ठीक है, मामला यहाँ पास ये है कि विनय दुबे का कहना है कि आप जो है अगर जनता के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम आप चुप रहिए, किसी के ऊपर लांछन मत उठाइए। अब मत चुप रहिए ना, बोलिए। हम तो बोलने के लिए कह रहे हैं, आप चुप हैं, इसकी वजह से आज लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है।
कि विनय दुबे तो इतना खुला बोल रहा है, कपिल खान का है चुप। बिल्कुल ठीक है। अभी ये आप अपने हमारे चैनल दर्शक जो देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जो हैं, उनको आप आगे की रणनीति बताएंगे कि आप क्या करेंगे, आपका आगे का लक्ष्य क्या है? मैं कोई भी काम छुप के नहीं करता हूँ, डंके की चोट पे करता हूँ। बाकायदा वीडियो बना के पहले घोषणा कर देता हूँ कि अगले ये दिन करने जा रहा हूँ। तो मैं कोई छुपा हुआ मेरा कपिल खान नहीं हूँ। नहीं, कपिल खान से रिलेटेड नहीं है ये। आगे का अब क्या रणनीति, ये सारी चीजों से हटकर आगे का क्या प्लान है? मैंने अभी आपको बताया कि आईपीएस संजीव भट्ट दिसंबर में घर आ रहे हैं। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, उनके घर से तैयारी हो चुकी है। और कम से कम एक चीज़ का सुकून है, आईपीएस संजीव भट्ट का परिवार डॉक्टर कपिल जैसा नहीं है, जो है खुला है। बेचारे वो परेशान है। और जहाँ तक जितनी मैंने एनर्जी डॉक्टर कपिल में बर्बाद की, उसका कहीं ज़्यादा, तिगुना और 100 गुना ज़्यादा एनर्जी मैं आईपीएस संजीव भट्ट के लिए लगाऊंगा, ताकि वो इंसान बाहर आए। और गोधरा कांड, जिसमें 2000 मुसलमान मारे गए थे और कितने ही सैकड़ों हिंदुओं को ट्रेनों में जला के मोदी जी ने मारा था, उसकी हकीकत, उस कांड आईपीएस संजीव भट्ट के बाहर आने के बाद वो भी खोद के निकालूंगा। ठीक है। सिर्फ उनको बाहर लाना मकसद नहीं है, एक्चुअल मकसद है गोधरा कांड की हकीकत देश के सामने रखना। ठीक है। ये थे विनय दुबे जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से करी। अब आगे का प्लान उनका आईपीएस संजीव भट्ट को छोड़ाने का है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अपने आगने वाली वीडियो आईपीएस संजीव भट्ट के बारे में सारे अपडेट देते रहें। मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।